नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्प्रेडिंग में। तो आज हम जैसे कि हम जानते हैं कि हम देख रहे हैं कॉमन रेगुलेशन 2017 और हम इससे पहले का जो वीडियो है उसमें कॉमन रेगुलेशन 2017 के कुछ रेगुलेशन के बारे में चर्चा किए हैं। तो आज हम उसके आगे के रेगुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कॉलमाइन रेगुलेशन क्या है। एक नियम और कानून का बुक है। इसमें रट्टा मारने से एक एक टॉपिक को अगर क्लियर से आप नहीं समझिएगा, रट्टा मारिएगा, सिर्फ कैजुअली रीड कीजिएगा तो उससे बहुत सारा ऐसे पॉइंट है जो छूट जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पॉइंट फंस जाते हैं। और एक एक पॉइंट का जो क्वेश्चन है वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है रट्टा मारने से और कैजुअली रीड करने से। तो इसीलिए हम इसमें पॉइंट टू द पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं। एक भी पॉइंट आपका कॉलमाइन रेगुलेशन से नहीं छूट पाएगा अगर आप वीडियो को बढ़िया से वॉच कीजिएगा। तो चलिए, हम इससे पहले जो रेगुलेशन पढ़े हैं, रेगुलेशन 8 तक हमने पढ़ चुका है। अब इसमें हम आगे का रेगुलेशन 9 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रेगुलेशन 9 क्या है। तो देखते हैं रेगुलेशन 9 को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है माइनिंग स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलेशन 9 है नोटिस ऑफ डिजीज। कि नोटिस ऑफ डिजीज क्या होता है, किसी को अगर डिजीज हो गया, किस प्रकार का डिजीज है, ठीक है, वो देखेंगे। और उसका नोटिस किस प्रकार से दिया जाता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं रेगुलेशन नंबर 9। तो सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि नोटिस ऑफ डिजीज जो है वो नोटिस ऑफ डिजीज कितना रेगुलेशन में डिस्कस किया गया है। तो रेगुलेशन 9 में नोटिस ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए, इसके बाद ये तो पहला पॉइंट हो गया कि नोटिस ऑफ डिजीज रेगुलेशन नंबर 9 में डिस्कस किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि वेयर वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉय इन द माइंस contract any disease notified by the central government in the official gazette under the section 25 of the act, the owner, agent or manager shall within 3 days of his being informed of the disease give notice thereof in the form and the matter as may be specified by the chief inspector for the purpose to the chief inspector, the regional inspector, the inspector of the mines medical, the district magistrate, and to the competent authority for payment of compensation। तो ये था रेगुलेशन नंबर 9। चलिए अब हम पूरा एक एक पॉइंट इसका निकालते हैं कि रेगुलेशन नंबर 9 क्या है। तो देखते हैं रेगुलेशन नंबर 9 क्या है। रेगुलेशन नंबर 9 है नोटिस ऑफ डिजीज। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, सबसे पहला पॉइंट कि नोटिस ऑफ डिजीज का चर्चा किस रेगुलेशन में किया गया, यानी कि रेगुलेशन नंबर 9 क्या है। तो रेगुलेशन नंबर 9 है नोटिस ऑफ डिजीज। चलिए आगे देखते हैं। वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉय इन द माइंस, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि माइंस में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अगर उसको कुछ बीमारी हो जाता है, डिजीज, ठीक है, नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि वैसा डिजीज जिसका नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको नोटिफाई किया है, ठीक है, इन द ऑफिशियल गजट में। ऑफिशियल गजट वैसा डिजीज, कोई ऐसा पर्सन जो कि माइंस में काम करता है और उसको कोई ऐसा डिजीज हो जाता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया है, ठीक है। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत जिसको नोटिफाई किया गया है नोटिफाइड डिजीज के रूप में, ठीक है। अगर वैसा डिजीज किसी पर्सन को हो जाता है, खान में काम करने वाले किसी व्यक्ति को अगर वैसा डिजीज हो जाता है जिसका नोटिफिकेशन जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट में, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? द ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो ओनर, एजेंट और मैनेजर सेंड विदिन द 3 days ऑफ हिज बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द डिजीज, ठीक है। ओनर, एजेंट और मैनेजर जैसे ही इसको पता चलेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति है हमारे माइंस में जिसको इस तरह का डिजीज हो गया है, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर
ऐसा जानकारी होने के 3 दिन के अंदर, देखिए ये एक पॉइंट है, विद इन द 3 days ऑफ हिज बीइंग इन्फॉर्म, तो 3 दिन के अंदर, विद इन द 3 days, 3 दिन के अंदर, ठीक है। गिव नोटिस, नोटिस देगा इसका in the form or the matter as may be specified by the chief inspector for the purpose to the chief inspector, regional inspector, the inspector of the mines, मेडिकल इंस्पेक्टर जिसको हम कहेंगे, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द कम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। तो इन पांचों को क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। नोटिस कौन देगा, नोटिस देता है ओनर, एजेंट और मैनेजर्स। जो माइंस का जो ओनर होगा वो नोटिस करेगा, एजेंट करेगा या तो फिर मैनेजर करेगा, ये नोटिस करेगा, ठीक है। किसको नोटिस करेगा, सबसे पहले तो ये चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस करेगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, ठीक है। उसके बाद फिर रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर ऑफ मेडिकल, इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस मेडिकल, यानी जो मेडिकल से जुड़ा हुआ जो इंस्पेक्टर रहेगा, यानी कि हम इसको मेडिकल इंस्पेक्टर बोल सकते हैं। मेडिकल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, तो किसको किसको इन्फॉर्म कर रहा है, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, मेडिकल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट एंड कंपेंसेशन, और वैसा अथॉरिटी जो पेमेंट एंड कंपेंसेशन से जुड़ा हुआ है वैसा अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाए। कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, यानी कि कंपेंसेशन जो देगा वैसा अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इन पांचों को इन्फॉर्म किया जाएगा, किसके द्वारा, ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा विद इन 3 days, यानी कि 3 दिन के अंदर। उसको अब जब से जानकारी मिल जाएगा कि नहीं इस किसी आदमी को ऐसा डिजीज है, तो उसके 3 दिन के अंदर वो इन्फॉर्म करेगा चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, मेडिकल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। तो इन सबको इन्फॉर्म किया जाएगा ओनर, एजेंट और मैनेजर को, ठीक है। अब किस प्रकार का डिजीज है इसका चर्चा किया गया है सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट के सेक्शन 5 में इसका चर्चा किया गया है कि कौन कौन सा डिजीज को नोटिफाइड डिजीज माइंस में माना गया है, ठीक है। माइंस में से जुड़ा हुआ डिजीज कौन कौन सा है जो इसको माइंस में काम करने से वैसा डिजीज हो सकता है, तो वैसा डिजीज को नोटिफाइड डिजीज कहा गया है, जिसका डिटेल सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट के सेक्शन 25 में बताया गया है, ठीक है। और ये ऑफिशियल गजट में प्रकाशित था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया इस डिजीज को। तो नोटिफाई किया गया है ऐसा डिजीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ऑफिशियल गजट में प्रकाशित था, ठीक है। और जो सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट के में दिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा रेगुलेशन 9 नोटिस ऑफ डिजीज। तो हमने चर्चा किया, एक बार अगर आप फिर से समझना चाहें तो फिर से समझते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर किसी पर्सन जो कि माइंस में जो काम करता है, मान लीजिए कोई पर्सन जो माइंस में काम करता है, ठीक है, उसको कोई डिजीज हो जाता है, ऐसा डिजीज जिसका नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसको नोटिफाई किया है, चिन्हित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में ने ऑफिशियल गजट में, ठीक है, अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट के अंतर्गत जिसको नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वैसा डिजीज अगर किसी पर्सन को अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, आप उसको जब से जानकारी मिलेगा उसके 3 दिन के अंदर, विद इन द 3 days, 3 दिन के अंदर, ठीक है, विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर वो क्या करेगा, नोटिस करेगा, ठीक है। किसको नोटिस करेगा, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और मेडिकल इंस्पेक्टर, जिसको इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस मेडिकल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। इन सबको इन पांचों को नोटिस किया जाएगा ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा, ठीक है। नोटिस का जो फॉर्म है और मेथड है वो तो जानते ही हैं आप, जैसे कि शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि फॉर्म और मेथड स्पेसिफाई कौन करता है, फॉर्म और मेथड का स्पेसिफाई करेगा चीफ इंस्पेक्टर कि किस फॉर्म में और किस मेथड में नोटिस करना है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट रेगुलेशन नंबर 9 नोटिस ऑफ डिजीज। रेगुलेशन बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही अथी था।
बहुत सारे पॉइंट इसमें हमने देखा। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि नोटिफाइड डिजीज का किसके अंतर्गत किया जाता है, सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट का सेक्शन 25 के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में हम रेगुलेशन 10 को देखेंगे। रेगुलेशन 10 जो चैप्टर 3 में आ जाता है। रेगुलेशन 10 है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। तो इसका हम चर्चा करेंगे रेगुलेशन नंबर अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से जुड़ी हुई कुछ जानकारी चाहिए या अगर आपको कोई कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।